2025 जो है, इट्स नॉट अबाउट हु इज एक्सपेरिमेंटिंग विद एआई, इट इज अबाउट हु इज कंट्रोलिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर ऐप के पीछे, हर फैक्ट्री के पीछे, हर गुफ्तगू के पीछे, हर कॉन्वर्सेशन के पीछे ऐसी कुछ कंपनीज हैं, हैंडफुल ऑफ कंपनीज हैं जो खामोशी से नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी को डिफाइन कर रहे हैं। एआई जो है हर चीज को तब्दील कर रहा है, हम लोग कैसे काम करते हैं, हम लोग कैसे चीजें क्रिएट करते हैं और हम लोग कैसे रहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि अब हम लोग फ्यूचर में रह रहे हैं। एआई जो है इट इज ऑल्सो अ की ड्राइवर ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या जिसको हम इंडस्ट्री 4.0 भी कहते हैं। सो ये ऐसी चेंजेस ला रहा है अपने साथ जो आगे आने वाले कुछ सालों में, कुछ महीनों में हमें बहुत ज्यादा इसका जो इम्पैक्ट है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी जो इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, और अगर इसको दुनिया में लोग कह रहे हैं कि दिस इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होना है। जब कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो डिसीजंस खुद बना सकेंगे, तो आप सोचिए कि हमारे जैसे लोगों की, ह्यूमंस की कहां पर जरूरत पड़ेगी और क्या हमारी जरूरत होगी भी या नहीं होगी। लेकिन जो अहम सवाल है वो इस टाइम ये है कि आपने कभी सोचा है कि इस पूरी रेवोल्यूशन को कौन लीड कर रहा है? ऐसी कौन सी कंपनीज है ग्लोबल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डोमिनेट कर रहे हैं और वो ऐसे हार्डवेयर बना रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, ऐसी चीजें बना रहे हैं जिनसे हम लोग फायदा उठा रहे हैं और हम लोगों की जिंदगी उन्होंने तब्दील कर दी है। एआई खुद भी जो है एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है, और जिसने अभी एआई के अंदर कदम जमा लिया, फ्यूचर उसी का होगा। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दुनिया में ऐसी कौन सी 8 कंपनीज हैं, टॉप 8 कंपनीज जो कि एआई वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने एआई कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी ऑफ कंपनीज वो हैं जो कि हार्डवेयर बनाती हैं, दूसरी कैटेगरी ऑफ कंपनीज वो हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, और तीसरी कैटेगरी ऑफ कंपनीज वो हैं जो प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं। सो शुरू करते हैं फाउंडेशन से, वो कंपनीज जो हार्डवेयर बनाती हैं जिसकी वजह से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉसिबल होता है। सो अब जानेंगे कौन सी ऐसी कंपनीज जो एआई को फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, स्क्रैच से कंट्रोल करते हैं। उनके हाथ में चाबियां हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया की। इससे पहले कि आप किसी चैटबॉट से इंटरेक्शन करें, आप जनरेटिव एआई के थ्रू कुछ चीजें बनाएं, आपको उससे पहले हार्डवेयर चाहिए। ऐसा हार्डवेयर जो कि स्पेशलाइज्ड हो, माइंड बॉगलिंग हो और कॉम्प्लेक्स हो। और इसके साथ साथ हम आते हैं अपनी टॉप एआई कंपनी के ऊपर जिसका आप सबने नाम भी सुना होगा, एनवीडिया। एनवीडिया इस टाइम जो है दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल एआई कंपनी और मोस्ट वैल्यूएबल ओवरऑल कंपनी भी है। अभी रिसेंटली जो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट वैल्यू है, अभी उसने सरपास किया है $4 ट्रिलियन का, यानी कि ये एक ऐसी कंपनी है जो $4 ट्रिलियन से ज्यादा उसकी इस टाइम वैल्यू है। NVIDIA has become the first company in history to be valued at $4 trillion. ये वो अमाउंट है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज की जीडीपीज की अमाउंट होती है। सो एक ऐसी कंपनी जो एआई में लीड करी है, एआई के हार्डवेयर के अंदर लीड करी है, दैट इज एनवीडिया। और एनवीडिया को आप लोग शायद जानते हैं कि खाली ये गेमिंग के जीपीयूज बनाते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाते हैं, गेमिंग कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड्स बनाते हैं। लेकिन एनवीडिया की जो टेक्नोलॉजी, उनके जो जीपीयूज हैं, दे हैव बिकम अ बैकबोन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इनके जो अनडिस्प्यूटेड किंग्स हैं जीपीयूज, दे हैव बिकम वर्क हॉर्सेस ऑफ मॉडर्न एआई। एनवीडिया की जो चिप्स हैं ये बड़े बड़े एआई कंपनीज को, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को पावर करते हैं, बड़े बड़े जायंट्स को पावर करते हैं, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा या फेसबुक। और उनके जो डेटा सेंटर्स हैं, उनके जो बिजनेसेस हैं, ये जो है पूरा एआई की बेसिस के ऊपर, एआई हार्डवेयर के ऊपर बूम करते हैं। सो एनवीडिया का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है इन दी एआई रेवोल्यूशन। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो शायद आप में से कई लोग नहीं जानते। एनवीडिया जो है वो खुद अपने जीपीयूज नहीं मैन्युफैक्चर करता। एनवीडिया अपने जीपीयूज डिजाइन करता है, उनका आर्किटेक्चर बिल्ड करता है, और उनके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस है वो सारी उनकी होती हैं। बट यहां पर आपको ये जानना है कि एनवीडिया डज नॉट मैन्युफैक्चर इट्स ओन जीपीयूज। और इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड कंपनी है जो एआई रेस में बहुत आगे, हार्डवेयर में आगे है, दैट इज टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। टीएसएमसी एक फाउंड्री है, ये वो कंपनी है जो दुनिया के मोस्ट एडवांस एआई चिप्स को मैन्युफैक्चर करता है फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन इंक्लूडिंग एनवीडिया एंड एप्पल। सो एनवीडिया के जो जीपीयूज हैं दे आर एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड बाय टीएसएमसी। जिस लेवल पर, जिस स्किल पर टीएसएमसी ऑपरेट करता है, दुनिया में कोई कंपनी इस लेवल पर ऑपरेट नहीं करता, जिसकी वजह से सारे जायंट्स इनसे अपना हार्डवेयर मैन्युफैक्चर कराते हैं। सो एनवीडिया चिप्स डिजाइन करते हैं और टीएसएमसी उनको बिल्ड करता है, मैन्युफैक्चर करता है। अब यहाँ पर एक सवाल और है, जो लोग चिप्स इंडस्ट्री के अंदर है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के अंदर हैं, हार्डवेयर इंडस्ट्री के अंदर हैं, इतनी छोटी चिप्स को इतना पावरफुल कैसे बनाया जाता है कि वो इतने मैसिव लेवल के टास्क हैंडल कर ले। तो यहाँ पर हम आते हैं अपनी थर्ड कंपनी के ऊपर जिसका नाम है ASML, एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लिथोग्राफी। अब ये एक डच कंपनी है, नेदरलैंड्स बेस्ड कंपनी, जिसकी एक टोटल मोनोपोली है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड absurd machines ever created। और ये EUVs यानी कि एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीन्स बनाते हैं, और ये ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि स्मॉल चिप्स को एक्सट्रीमली पावरफुल बनाते हैं। और ये मशीन्स जो है बस जितनी बड़ी मशीन्स होती हैं, तकरीबन 100 से $150 मिलियन की एक मशीन होती है, और ये मशीन्स अल्ट्रा हाई पावर्ड लेजर्स यूज करती हैं जो कि छोटे छोटे स्मॉल सर्किट्स को सिलिकॉन के अंदर जो है वो एच करते हैं। ASML की मशीन्स के बगैर TSMC की मैन्युफैक्चरिंग भी पॉसिबल नहीं है। सो ये एक चेन है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और ASML का कहा जाता है कि दे आर एक्चुअली द किंग मेकर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सेमीकंडक्टर्स एंड इन स्मॉल चिप्स। अब हम आते हैं अपनी सेकंड सेट ऑफ कंपनीज की तरफ जो कि क्लाउड बेस्ड हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आपके पास चिप्स आ गई, ट्रिलियंस ऑफ चिप्स हैं आपके पास। अब वो सारी चिप्स किधर जाती हैं? जो सारी चिप्स मैन्युफैक्चर होती हैं, बनती हैं, ये जाती हैं मैसिव बिल्डिंग्स के ऊपर जो कि पूरे शहरों जितनी बड़ी होती हैं, जिनको हम कहते हैं डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स क्या करते हैं? ये नेक्स्ट लेवल ऑफ कंट्रोल लाते हैं जो क्लाउड के ऊपर होता है, क्लाउड यानी कि इंटरनेट के ऊपर, ऑनलाइन जगह के ऊपर। सो इस अरीना के अंदर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास आते हैं सबसे पहले Amazon जो है, जो कि AWS Amazon वेब सर्विसेज इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ऑन द प्लेनेट। और ये क्या करते हैं कि ये क्लाउड स्पेस को रेंट आउट करते हैं टू बिग कॉर्पोरेशंस, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट आउट करते हैं, और मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनीज, फॉर्च्यून 500 कंपनीज AWS सर्विसेज यूज करते हैं। इवन छोटी कंपनीज भी AWS सर्विसेज यूज कर सकते हैं। Amazon वेब सर्विसेज जो है ये काफी ज्यादा चिप्स और सिलिकॉन पावर यूज करते हैं, और AI के रेस में लोग भी काफी आगे हैं। उसके बाद हमारे पास आती है हमारी पांचवी कंपनी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट जो है इस टाइम दुनिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, तकरीबन $3.7 ट्रिलियन इसकी वैल्यूएशन है। इट इज ओनली सेकंड टू एनवीडिया। और माइक्रोसॉफ्ट जो है इसने AI के अंदर बहुत तरक्की कर ली है। माइक्रोसॉफ्ट के पास Azure क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि Amazon वेब सर्विस को राइवल करता है, एंड इट इज द मेन कंपटीटर ऑफ AWS। दोनों जो है वो AI सुप्रीमेसी के ऊपर इनका सख्त मुकाबला है, ईंट पत्थर का मुकाबला है। बट माइक्रोसॉफ्ट के पास यहाँ पर एक ट्रम्प कार्ड है। वो ट्रम्प कार्ड ये है कि जो इनकी पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन है विद OpenAI। ये $multi-billion एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन है इनकी OpenAI के साथ, जिसके तहत माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू में $1 बिलियन इन्वेस्ट किए थे, और अब तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता कर $14 बिलियन तक इनकी इन्वेस्टमेंट पहुंच चुकी है इन द कंपनी OpenAI और इनकी जो कोलैबोरेशन है उसमें माइक्रोसॉफ्ट OpenAI को अपने Azure क्लाउड प्लेटफॉर्म पूरा देता है, जिसमें वो अपने बिल्ड करते हैं, अपनी चीजों को टेस्ट करते हैं, रन करते हैं, मॉडल्स को रन करते हैं, और इन रिटर्न OpenAI जो माइक्रोसॉफ्ट को स्पेशल एक्सेस देता है अपने बहुत ही एडवांस्ड AI मॉडल्स का, जो कि कंप्लीटली वूवन है इनसाइड माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो ये एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव है जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट अपने इकोसिस्टम के अंदर अपने कस्टमर्स को रखता है। उसके अंदर बस थर्ड कैटेगरी ऑफ AI कंपनीज आती हैं जो कि AI मॉडल्स और प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करते हैं, जो ब्रेन AI का वो बिल्ड करते हैं, और ये कंपनी जो है वो पिरामिड के टॉप पे बैठती हैं। और यहाँ पर हमारी जो सबसे पहले कंपनी आती है जो ब्रेन AI का, दैट इज OpenAI जो है इन्होंने कुछ साल पहले AI की रेवोल्यूशन ले आए थे। और यहाँ पर आपको पता चलूं कि OpenAI वाज नॉट द फर्स्ट AI कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी। उन्होंने ना स्क्रैच से शुरू किया, लेकिन उनका जो चैट बॉट है ChatGPT, जिससे हम सब फेमिलियर हैं, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा यूज चैट बॉट है इस टाइम, उसने AI रेवोल्यूशन को स्पार्क किया। और OpenAI का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। इट इज ऑल्सो फॉर प्रॉफिट एंड इट इज ऑल्सो नॉट फॉर प्रॉफिट। सो इन्होंने कुछ डिफरेंट किस्म की चीज की हुई है। और यहाँ पर OpenAI जो अपने GPT सीरीज ऑफ मॉडल्स के साथ जो है कंसिस्टेंटली AI का जो बार है और स्टैंडर्ड है वो हाई करती जा रही है, और बाकी जो कंपनीज हैं जो चैटबॉट्स हैं इनको फॉलो कर रहे हैं। सो ChatGPT एंड OpenAI आर डेफिनेटली द ट्रेंड सेटर्स व्हेन इट कम्स टू द ब्रेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद हमारे पास हमारी सातवीं कंपनी आती है जिससे आप सब फेमिलियर हैं, दैट इज मेटा या फेसबुक जो है ये लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मशहूर हैं, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये लोग AI को भरपूर अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेटा AI जो है इट इज नाउ बिकमिंग अ चैंपियन ऑफ ओपन सोर्स AI। उन्होंने अपना पावरफुल लामा मॉडल रिलीज किया जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और ये उनकी बड़ी ही कैलकुलेटेड मूव है ताकि वो क्लोज सिस्टम्स को डिसरप्ट करें और लोग आहिस्ता आहिस्ता लामा को यूज करें, डेवलपर्स लामा को यूज करें। और ये उनकी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है ताकि वो रिसर्चर्स को विन करें, डेवलपर्स
को विन करें और उनका इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा फैले। उसके बाद फाइनली हमारे पास आती है हमारी 8th कंपनी जिसका नाम है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक जो है इट वाज फॉर्म्ड बाय फॉर्मर रिसर्चर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ ओपनएआई, और एंथ्रोपिक जो है इट इज टारगेटिंग अ डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द एआई वर्ल्ड, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी फॉर बिजनेसेस। तो इनकी जो नीश है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। उनका जो एआई मॉडल है क्लॉड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है अगेंस्ट मॉडल्स लाइक चैट GPT-4, स्पेशली उन कंपनीज के जिनका हाई स्टेक होता है जैसे कि फाइनेंस, लॉ एंड रेलेवेंट फील्ड, जिनको एआई चाहिए होता है लेकिन वो पावरफुल भी हो और डिपेंडेबल भी हो। सो एंथ्रोपिक इज वन ऑफ दोस कंपनीज जो कि कॉर्पोरेशंस को, बिजनेसेस को अच्छे तरीके से डील करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को समझते हैं। जिन 8 कंपनीज का मैंने आपको भी बताया, दे आर डेफिनेटली डोमिनेटिंग द एआई रेस इन 2025। लेकिन ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे हैं, दे आर डार्क हॉर्सेस। उन पर भी आपको नजर रखना, उनका भी बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखिए अब हम आते हैं अपने ऑनरेबल मेंशंस की तरफ, जिसमें बस सबसे पहले आता है गूगल। देखिए गूगल जो है वो भी एरियाज में बिल्कुल पीछे नहीं है। वो भी डीप माइंड डिवीजन जो उनकी है, जो कि एआई को देखती है, उन्होंने जेमिनी मॉडल्स निकाले और डिफरेंट चैटबॉट्स निकाले और एआई में काफी भरपूर अंदाज से वो भी काम कर रहे हैं और वो एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने पूरे इकोसिस्टम के अंदर, चाहे वो सर्च हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे वो क्लाउड सर्विसेज हो। सो गूगल जो है दे आर आल्सो अ की प्लेयर इन द एआई रेस। उसके बाद हमारे साथ ये ब्रॉडकॉम जो कि एक एसेंशियल कस्टम चिप मेकिंग कंपनी है और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के तहत ये हर चीज को इनसाइड अ डेटा सेंटर कनेक्ट कर लेते हैं। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे बात करें तो हमारे पास कंपनीज आती हैं जैसे कि डेल, जो कि पावरफुल स्पेशलाइज्ड सर्वर्स बना रहे हैं जो कि ऑल पर्पस एआई वर्कलोड को हैंडल कर सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं प्लेटफॉर्म्स जैसे कि हगिंग फेस। हगिंग फेस एक ऐसी कंपनी है जो कि गिट हब बन चुकी है फॉर एआई, यानी कि एक सेंट्रल हब बन चुकी है फॉर द एंटायर कम्युनिटी टू शेयर एंड कोलैबोरेट ओपन सोर्स मॉडल्स एंड डेटा सेट्स। फिर हमारे पास आती है डीप सीक। डीप सीक जो है इट इज अ चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी जो कि LLMs यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाती है और इनके पास भी जो चैटबॉट्स हैं दे राइवल वन ऑफ द टॉप चैटबॉट्स अक्रॉस द ग्लोब जैसे कि चैट GPT। सो ये थी टॉप एआई कंपनीज विद ऑनरेबल मेंशंस जो कि इस टाइम दुनिया को रूल करी हैं। आपने देखा और जाना कि जैसे कि माइंड बेंडिंग मशीन्स हैं टू ओपन सोर्स प्ले बुक्स एंड टू जनरेटिव एआई, ये जो कंपनीज हैं ये एआई के पिलर्स बना रही हैं, फाउंडेशंस बना रही हैं और एआई का जो पूरा वर्ल्ड है उसको हमारे इर्द गिर्द डेवलप कर रहे हैं। देखिए जो एआई जिसके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं एवरी डे, चाहे वो हार्डवेयर है, चाहे वो क्लाउड बेस्ड एआई है, चाहे वो चैटबॉट्स हैं, ये अचानक से नहीं पैदा हो गए। ये काफ़ी सालों की रिसर्च, काफ़ी कंपनीज की डेकेड्स की मेहनत के बाद जो चीज़ है आपको आज फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। और जैसे कि मैंने बताया ये सिर्फ एक शुरुआत है और हर जो कदम है, हर टेक्नोलॉजी, हर स्टेप वो एआई को आगे से आगे लेके जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम किसी एआई चैटबॉट से कोई सवाल पूछे तो आपको ये मालूम होगा, इतना पता होगा कि उसके पीछे पूरी मशीनरी क्या है और चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं और वो कहाँ तक जानती है। सो क्या इसका ये मतलब है कि जो टॉप कंपनीज मैंने आपको बताई हैं और इसके अलावा और भी जो कंपनीज हैं ये हैंडफुल ऑफ कंपनीज पूरी एआई को कंट्रोल करती है और हमारा सारा मुस्तकबिल है क्या ये इन कंपनीज के हाथ में है? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है और मुझे ये भी बताइएगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर हो।